हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2011 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। आपको 3 एक्टिविटीज गिवन है, एक्टिविटी M1, M2 एंड M3। आपने बताना है कि इन एक्टिविटीज में जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रही हैं वो कौन सी हैं। तो M1 है सेंड एन ईमेल फ्रॉम मेल क्लाइंट टू अ मेल सर्वर। सपोज ये रहा सेंडर और वो है रिसीवर। अगर सेंडर ने रिसीवर को कोई ईमेल भेजनी है तो सबसे पहले वो ईमेल सेंडर अपने ईमेल सर्वर पे भेजेगा। ओके, तो यहां से ईमेल यहां पे भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? दैट इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो M1 इज SMTP। ओके, देखो SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है। सेंडर ईमेल पुश करेगा इस सर्वर पे। ओके, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग SMTP हियर। यहां पे भी SMTP ही यूज होगी। एनीवेज, let's see what is M2. Download an email from mailbox server to mail client। यानी कि जब रिसीवर अपनी ईमेल्स को डाउनलोड करना चाहता है, जो भी ईमेल्स इस रिसीवर के लिए हैं, यानी कि इसे जो भी ईमेल्स आई हैं वो सारी ये डाउनलोड करेगा दो प्रोटोकॉल्स यूज करके, IMAP और POP3। IMAP वर्जन 4 और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, देखो यहां पे SMTP क्यों नहीं यूज हो रही ये अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैंने वो एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, आई विल अटैच दैट वीडियो। एनीवेज, फॉर नाउ यू बिलीव दैट कि ईमेल डाउनलोड करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक प्रोटोकॉल यूज की जाती है। ओके, दिस इज ओल्डर वन एंड दिस इज द अपडेटेड वर्जन। और M3 है चेकिंग ईमेल इन अ वेब ब्राउजर। यानी कि अगर R ईमेल्स चेक करना चाहता है बट एक वेब ब्राउजर में, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम में, तो फिर कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? अब वेब ब्राउजर में वेब पेज की तरह एक ईमेल को डिस्प्ले किया जाएगा और वेब पेज फेच करने के लिए HTTP काम में आती है। सो इन दिस केस द प्रोटोकॉल दैट विल बी यूज्ड इज HTTP। ईमेल का जो भी टेक्स्ट है या जो भी इमेजेस ईमेल में अटैच्ड हैं, that will be transferred over this protocol which is hypertext transfer protocol। अब अगर आप ये सब चीजें डिटेल में समझना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं 2019 के क्वेश्चन में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई एम अटैचिंग दैट वीडियो, यू कैन कीप ऑन वॉचिंग इट इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स। आपको कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर्स कैन बी यूज टू सेंड एंड रिट्रीव ईमेल्स इन दैट ऑर्डर। ओके, तो 4 ऑप्शंस जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये रहे। सबसे पहले देखते हैं कि ईमेल सेंड और रिट्रीव होती कैसे है। अगर ये सेंडर है और ये उसका मेल सर्वर है, सपोज आप सेंडर हो और आप जीमेल यूज करते हो, सो दिस इज जीमेल सर्वर, और कोई रिसीवर है जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हो, ये रहा वो रिसीवर, एंड दिस इज द मेल सर्वर ऑफ रिसीवर। सपोज इट इज सम xyz.com और मे बी yahoo.com। ओके, तो ये रहा याहू सर्वर, ये रहा गूगल का सर्वर और जीमेल का सर्वर। आप एक ईमेल टाइप करोगे और अपने सर्वर को भेजोगे। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होगी दैट इज SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पे ईमेल भेजते टाइम आप ये एज्यूम करोगे कि सर्वर 24/7 एक्टिव होगा। आप जिस भी टाइम ईमेल भेजना चाहते हो आप भेज दोगे, बिकॉज दिस इज अ सर्वर मशीन, ये 24/7 ऑन ही रहेगी। सिमिलरली यहां पे भी कुछ ऐसा होगा, जब भी ये सर्वर रिसीवर के सर्वर को डाटा भेजना चाहता है ये उसी टाइम भेज देगा यूजिंग SMTP ओनली। यानी कि ये सर्वर एज्यूम करेगा कि दूसरा सर्वर भी 24/7 एक्टिव है। ओके, यहां पे आपने डाटा पुश किया सर्वर को, सर्वर ने डाटा पुश कर दिया रिसीवर के सर्वर को, बट यहां पे कहानी बदल जाएगी। ये सर्वर ऐसा नहीं एज्यूम कर सकता कि रिसीवर भी 24/7 एक्टिव होगा। ये एक एंड यूजर है, ये 24/7 एक्टिव नहीं हो सकता, यानी कि यहां से डाटा पुश नहीं किया जा सकता। इस सर्वर को वेट करना पड़ेगा उस टाइम के लिए जब रिसीवर ईमेल देखना चाहता है। ओके, तो यहां पे आके डाटा सेव हो जाएगा टेम्परेरीली, और उतनी देर तक डाटा ट्रांसफर नहीं होगा जितनी देर तक रिसीवर नहीं मांगेगा। ओके, यानी कि रिसीवर ईमेल जब चेक करेगा तभी यहां से डाटा डाउनलोड होगा। तो जो प्रोटोकॉल यहां पे और यहां पे यूज हुई वो सेम प्रोटोकॉल यहां पे नहीं यूज हो सकती। यानी कि ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए कोई अलग प्रोटोकॉल चाहिए, एंड वी हैव 2 सच प्रोटोकॉल्स, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एंड IMAP प्रोटोकॉल
वर्जन 4। ओके, ये दोनों प्रोटोकॉल्स यूज करके डाटा डाउनलोड किया जा सकता है। देखो यहां पे डाटा अपलोड हुआ, यहां पे भी डाटा अपलोड हुआ, यानी कि ट्रांसफर इसने शुरू किया और यहां पे ट्रांसफर किया, फिर इसने ट्रांसफर शुरू किया और यहां पे ट्रांसफर किया। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में डाटा डाउनलोड होगा, यानी कि रिसीवर रिक्वेस्ट करेगा कि डाटा दो, तभी ये सर्वर डाटा भेजेगा। तो यहां पे डाटा पुल हो रहा है, इन दोनों केसेस में डाटा पुश हुआ था। यही रीजन है कि प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। ओके, तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेंडिंग के लिए एसएमटीपी यूज हो रही है, तो ए रिजेक्टेड और सी रिजेक्टेड। उसके बाद रिसीविंग के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या आईमैप प्रोटोकॉल यूज हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी भी रिजेक्टेड। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, एसएमटीपी एंड POP3 कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग रिस्पेक्टिवली। तो अब इन प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। इनकी फुल फॉर्म्स है और ये क्या काम करती हैं। एसएमटीपी एक पुश प्रोटोकॉल है जो ईमेल पुश करने के लिए काम में आती है। इन सभी की डिटेल ऑलरेडी हम थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि यहां पे मेल ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, मेल ट्रांसफर एजेंट्स ही एसएमटीपी को इंप्लीमेंट करते हैं एंड सो ऑन। यूजर एजेंट अपने मेल ट्रांसफर एजेंट को ईमेल देगा, फिर मेल ट्रांसफर एजेंट का काम है यहां तक ईमेल पहुंचाना यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। ओके, सिमिलरली इन दोनों के लिए भी दो मेल ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, एक यहां एक यहां, और उनमें से एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा, सो ऑन। वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहां पे MAA होगा इंस्टेड ऑफ MTA, यानी कि मेल एक्सेस एजेंट। ओके, क्यों होगा? आई थिंक इट्स क्लियर, बिकॉज यहां पे डाटा पुल हो रहा है। तो दूसरी चीज जो क्वेश्चन में है वो है माइम। माइम स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये सेंड और रिसीव करने के लिए यूज ही नहीं की जाती। माइम एक्चुअली यूज की जाती है डाटा को इनकोड करने के लिए। देखो एसएमटीपी प्रोटोकॉल बनाई गई थी सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम करने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग में जब पहली ईमेल भेजी गई थी वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए थी। बट सून वी फेल्ट अ नीड कि हम ईमेल में इमेजेस भी इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए माइम काम में आती है। माइम एक इमेज या किसी भी मल्टीमीडिया या किसी फॉरेन लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकती है, स्पेसिफिकली ASCII कैरेक्टर्स। ओके, तो अगर आप कोई इमेज ट्रांसफर करना चाहते हो, उसे आप एनकोड करोगे यूजिंग माइम। माइम के लिए इनपुट होगी वो इमेज और आउटपुट होगा कोई टेक्स्ट जो एसएमटीपी को दे दिया जाएगा। अब एसएमटीपी को नहीं पता कि ये एक्चुअली टेक्स्ट है या इमेज, एसएमटीपी को सिर्फ टेक्स्ट नजर आएगा, बट एक्चुअली वो एक इमेज को इनकोड करने के बाद मिला है। तो सेंडर साइड पे जब हमें वो टेक्स्ट रिसीव होगा उससे दोबारा इमेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूजिंग माइम। ओके, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल थी हम उसी प्रोटोकॉल को यूज करके इमेजेस भी भेज सकते हैं अगर हम इसे काम में लें। और ये दोनों ऑलरेडी अभी हमने देखा कि ये डाटा रिसीव करने के लिए है, स्पेसिफिकली ईमेल्स रिसीव करने के लिए, यानी कि ये है पुल प्रोटोकॉल्स जो ईमेल्स रिसीव करने के लिए काम में आएंगी। ओके।